अब्बास अंसारी पर कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई तो वहीं मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ये भले ही कहा गया कि हाई कोर्ट तक अगर अब्बास जाते हैं तो हम उनका साथ देंगे क्योंकि हमारी पार्टी के सिंबल से वह विधायक थे, लेकिन एक तरफ चर्चा है कि ओपी राजभर मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव कल को किसी को टिकट देंगे तो अंसारी परिवार से ही कोई नया चेहरा सामने आ सकता है, जिसमें उमर अंसारी या अफजाल की बेटी नुसरत की चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तगड़ा नाम सामने आया जिसको सुनकर आप सब भी दंग हो जाएंगे। वह नाम है बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह का। जी हाँ, पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को उतारे जाने की चर्चा है, वो भी ओपी राजभर उनको उतार सकते हैं इस सीट से कहीं ना कहीं सपा के खिलाफ। तो ऐसे में अगर ये ब्रजेश सिंह के नाम पर मोहर लगती है तो शायद बीजेपी भी इस पर थोड़ी बहुत नानुकुर करती नजर आए, क्योंकि ब्रजेश सिंह की जो छवि रही फिर उसके बाद बीजेपी पर भी सवाल उठाएंगे कि भाई कि बीजेपी सपोर्ट करेगी ऐसे नेता को या नहीं। फिर उसके बाद एक सवाल यह आएगा कि अखिलेश यादव ब्रजेश सिंह की चुनौती को किस तरीके से लेंगे। राजभर ब्रजेश सिंह अगर एक साथ दिखे तो क्या अब्बास अंसारी की जो सीट खाली हुई है मऊ सदर सीट, क्या वो दोबारा सुभाषपा के पास चली जाएगी या सपा इस पर गेम चेंज करेगी। अब हमारे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, सीधा सवाल, अखिलेश की क्या तैयारी रहेगी ब्रजेश सिंह के खिलाफ। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से 27 सालों से इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए राजभर ये बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वो लगातार संकेत दे रहे हैं कि यहां से ब्रजेश सिंह को वो टिकट दे सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। उनका मानना है कि लंबे वक्त से हम इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं, तो अब हमारी दावेदारी बनती है। लेकिन राजभर का कहना है कि भाई अब्बास अंसारी मेरे पार्टी से विधायक थे, इसलिए मेरा प्रत्याशी ही कहीं ना कहीं सीट पर उतरेगा। लेकिन उन्होंने ब्रजेश सिंह का नाम लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती देने का काम किया है। क्योंकि ब्रजेश सिंह को देखा जाए तो मुख्तार अंसारी से उनका पुराना कह सकते हैं कि एक रिश्ता रहा है, वो भी ऐसा रिश्ता कि एक दूसरे के दुश्मन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंसारी परिवार को चुनौती देने के लिए ब्रजेश सिंह को आगे करना राजभर के लिए मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और देखिए, देखा यह भी जा रहा है कि जो ब्रजेश सिंह है वो लंबे वक्त से राजनीति से दूर हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेता हैं जो उनके जानकार हैं, मिलना जुलना लगा रहता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो राजभर कहीं ना कहीं सेफ गेम खेलने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रजेश सिंह जो अंसारी परिवार का 27 सालों से जो दबदबा है मऊ सीट पर, उसमें कामयाबी कहीं ना कहीं उन्हें मिलेगी, अंसारी परिवार को हरा पाएंगे। और देखिए, अखिलेश यादव तो वैसे भी कहीं ना कहीं लगातार चुनाव की तैयारी में है। मऊ सदर सीट पर भी उनकी लगातार नजर बनी हुई है, बयानबाजी भी करते हैं। तो इससे साफ संकेत मिलता है कि अंसारी परिवार के साथ हैं वो, और अंसारी परिवार के ही सदस्य के जो लोग हैं उनको टिकट देंगे। और इसके साथ ही देखा जाए तो ओपी राजभर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा। वैसे भी वो अब्बास अंसारी को लेकर ये कहते हैं कि जो अब्बास अंसारी हैं ये समाजवादी पार्टी के विधायक है, सुभाषपा के विधायक नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव के दबाव में उन्हें टिकट देने का काम किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जो पुराने दुश्मन ब्रजेश सिंह हैं उनको टिकट देने की जो बात सामने आ रही है, चर्चा हो रही है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये जो उपचुनाव है ये काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी। तो 5 जुलाई को वैसे तो अब्बास की सदस्यता पर एक आखिरी फैसला आना बाकी है। कोर्ट का फैसले पर सबकी नजरें बनी है। हो सकता है कि जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हो तब तक वो खबर भी सामने आ गई हो अब्बास की कोर्ट के फैसले को लेकर। लेकिन फिलहाल अगर उपचुनाव होता है, ब्रजेश सिंह उतरते हैं, तो अखिलेश किसको उतारेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।